बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से लड्डू, सूजी के लड्डू। तो इसको रवां भी बोलते हैं, और रवां के लड्डू भी और सूजी के लड्डू भी। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और घर में जो आपकी चीज़ें पड़ी होती हैं उससे बन जाते हैं। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो है हमने सूजी ली है। तो सूजी जो है ये मोटे वाली हमने ली है। तो 1 कप सूजी ली है। आप जो है ऐसा कोई आपके पास कटोरी या ऐसा कप हो तो आप इसको जो है सेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप चीज़ें जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। तो 1 कप सूजी ली है हमने, तो आधा कप इसमें दूध लिया है। तो दूध को जो है हम डाल के तो इसका हम डो तैयार कर लेंगे। तो ये दूध जो है आधा कप जो है, इसमें सूजी हमने 1 कप ली है और आधा कप दूध से ये परफेक्ट जो है ये डो तैयार हो जाता है। तो ये जो है मलाई ली है मैंने 2 चम्मच खाने के, तो ये भी इसमें ऐड कर दिए। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, 3 चम्मच तकरीबन इसमें मैंने ऐड कर दी है मलाई। तो अगर है तो डाल दें, नहीं तो आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके तो इसको रख देंगे। तो ये अब पतला लग रहा है, लेकिन ये जब हम इसको रखेंगे 15-20 मिनट के लिए तो ये खुद ही सख्त हो जाएगा और सूजी हमारी फूल जाएगी। तो ये अब हम इसे 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें हमारी जो है सूजी है वो सख्त हो चुकी है, और इसमें 1 खाने का चम्मच घी इसमें ऐड किया मैंने। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसका जो है ये देखें इतना अच्छा नरम मुलायम डो जो है तैयार हो गया। तो इसमें जो है थोड़ी सी मैंने इलायची भी ऐड कर दी है। अगर आपको पसंद है तो डालें, नहीं है तो ना डालें। तो इसको अच्छे तरीके से हम चिकना कर लेंगे हाथ से इस तरह से गूंद के। तो ये हमारा डो जो है रेडी हो गया है। तो अब इसकी जो है हम 2 रोटियां बना लेंगे। तो सूजी को आप भून के भी जो है लड्डू बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत ही आसानी से आपके लड्डू बन जाएंगे। तो ये 2 रोटियां मैंने इसमें से निकाल ली हैं, 2 पेड़े इसमें से मैंने निकाल ली हैं। तो 1 पेड़ा मैंने अभी इस पे 1 पेड़ा मैंने जो है इसकी रोटी बेल लेनी है। तो थोड़ा सा घी मैंने बेलने पे लगाया और थोड़ा सा जो है इस पे लगा के घी लाजमी लगाएं आप, तो रोटी आपकी चिपकेगी नहीं। तो तवा गर्म करने के लिए रख दिया था मैंने, हल्की आंच पे बिल्कुल स्लो। रोटी को हमने जो है बहुत जैसे काले काले इसको नहीं करना, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने पकाना है। तो थोड़ा थोड़ा भी मैं इसके ऊपर घी लगा दूँगी। घी आपने देसी घी इस्तेमाल करना है, तो दूसरा घी इसमें नहीं इस्तेमाल करना। तो देसी घी से ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें हमारी रोटी जो है ये तैयार हो गई है। तो इसी तरह से हम दोनों रोटियां बना लेंगे। तो ये देखें इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप रोटी पका के तो इस तरह से लड्डू बनाएं। तो एक पैन लिया है मैंने, तो इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है घी का, देसी घी का डाल दिया है। तो ये ड्राई फ्रूट आपके घर में जो भी हो आप ले सकते हैं। तो ये पिस्ता और बादाम और ये 4 मगज़ मैंने लिया है। आप कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। इनको जो है मैंने हल्का हल्का जो है फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इनको, तो इनका जो है टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखें ये ड्राई फ्रूट जो है वो हो गए फ्राई। तो अब हमने इनको ठंडा करने के लिए रख दिया। तो अब जो है रोटी हम मिक्सिंग जार हमने लिया है, तो इसमें जो है ये रोटी हम छोटे छोटे पीस करके तो इनको ग्राइंड कर लेंगे, छोटे छोटे पीस करके। तो ये देखें इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये सारी रोटी हमने ग्राइंड कर ली है। तो इसमें जो है 1 कप सूजी ली थी हमने, तो इसमें आधा कप चीनी जो है मीठा बिल्कुल परफेक्ट इसमें यही पूरा हो जाता है आपका। तो ये हमने ड्राई फ्रूट भी इसमें ऐड कर दी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम इसको अच्छे तरीके से जो है मिक्स करेंगे। तो ये पिसा हुआ खोपरा लिया है, तो आप दूसरा खोपरा भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको घर में जो दूसरा खोपरा होता है उसी को ग्राइंड किया है। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे।
अगर आपको लगे कि आपका घी कम है तो आप घी इसमें जो है ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से हमारा अमेज़ा जो है वो इस तरह से जुड़ना चाहिए तो ये लड्डू आसानी से बने। तो अगर घी कम लगे तो और डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से अब मैं लड्डू बना लूँगी। तो ये देखिए कितनी आसानी से जो है लड्डू बन गए हैं। अगर आपको लगे कि घी कम है तो आप घी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे लड्डू जो है कितना प्यारा जो है लड्डू बन के तैयार हो गए। तो इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लूँगी। ये देखा कितने परफेक्ट लड्डू बने हमारे सूजी के लड्डू। तो ये सारे लड्डू मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो अगर आप चाहें तो जो है इनको जो एयर टाइट कंटेनर में 1 महीने के लिए आप बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप खा सकते हैं। तो अगर आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।